जिसका इंतजार था आखिर उसकी घोषणा हो ही गई। अपने झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई। ऐसे तो हम हर बार कहते, जब भी चुनाव की चर्चा करते थे, जब भी राजनीति की चर्चा करते थे, हर बात कहते थे कि आपको राजनीति और बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप अगर देखना हो तो कहीं राज्य में किसी और जिले के नहीं, आप गढ़वा का रुख कर लीजिए, जहां आपको जमकर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिल रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा। आप गढ़वा से ताल्लुक रखते हैं तो बेशक आप जानकारी से वाकिफ है कितने गढ़वा में चर्चाएं हो रही है, क्या फेसबुक, क्या व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगह बस चर्चा है तो चुनाव की, प्रत्याशियों की जीत की। भले प्रमाण पत्र उन्हें मतदान के दिन मिले, लेकिन प्रमाण पत्र भी लोग यहाँ बांट दिया करते हैं चर्चा करते करते। आज चुनाव की घोषणा हो गई है। 13 और 20 नवंबर 2 चरण में झारखंड में चुनाव होना है। हमारे साथ यहाँ पर चाय का दुकान है या बाबू साहब का चाय दुकान है, जहां पर अक्सर अहले सुबह से देर रात, जब तक दुकान बंद नहीं हो जाता है इनका, तब तक यहाँ पर चुनाव की चर्चाएं होती रहती हैं। हमारे साथ यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के दो नेता मौजूद हैं, साथ ही कुछ मतदाता भी हम बात करेंगे। अजय जी, झारखंड में चुनाव की घोषणा होगी, 2 चरण में चुनाव होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, जहां आपके विधायक भी हैं, इस राज्य के मंत्री भी हैं, कितने तैयार हैं आप लोग चुनाव को लेकर के? देखिए, जो 5 वर्ष का हमारा कार्यकाल रहा, उसमें 2 वर्ष कोरोना के रहे। हमने कोरोना काल में भी हवाई जहाज का सफर लोगों को उपलब्ध कराया। तो हमारी तैयारी प्रारंभ से ही गढ़वा के इतिहास में, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ आई है, हमने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसके प्रत्यक्षदर्शी यहाँ की जनता है। और मैं बहुत बड़ी नहीं, हमारी 5 रणनीतियाँ हैं, हमारी 5 जो उपलब्धियाँ हैं, उन पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सीधे जनता को लाभ पहुँचाती है। जिसमें पहली हमारी हेमंत सरकार की जो नीति है वो मैया सम्मान योजना। हमने यहाँ की महिलाओं को, बच्चियों को प्रति माह सम्मान राशि देने का कार्य किया है और वो लगातार हम कर रहे हैं। चुनावी साल में आप क्यों किया? चुनावी साल में, जब इस चुनाव का वक्त गुजर रहा है, जब आज घोषणा हुई है, उसके पहले आप मैया सम्मान योजना की शुरुआत करते हैं, क्यों? 5 साल पहले क्यों नहीं? देखिए, ये तो आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं कि हमने चुनावी वर्ष में, विपक्ष का आरोप है। विपक्ष तो अभी गोगो योजना लाया था, तो विपक्ष क्या हमारा अनुकरण कर रहा है? देखिए, योजना को असली कार्यशैली और कार्य में लाने में, असली जामा पहनाने में वक्त लगता है। हमारे हेमंत सोरेन जी ने इसको अपने दिमाग में रखा और इसको पारित कराया। तो ये पहली हमारी योजना है जो लोगों के कल्याण के लिए है। दूसरा जो कार्य हमने किया वो कार्य है बिजली बिल की माफी। यहाँ लगभग हमने 200 यूनिट फ्री किए, और 200 यूनिट फ्री करने के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो अभी अधिकांश लोगों का बिजली बिल 0 हो गया। तो ये हमारा एक लोगों को हमने सीधा फायदा दिया। तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा फायदा है जनता को, जो हमने दिया, किसानों के लिए जो दिया, जो सबसे बड़ी आबादी को दिया, वो था केसीसी का 2 लाख तक का ऋण माफ करना। यह हमारी तीसरी योजना रही। चौथी योजना जो हमारी है वो हमारे जो माननीय मंत्री रहे, यहाँ पे आपने जो उनका क्रियाकलाप देखा, विकास की जो रूपरेखा लिखी गई, विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, वो अभूतपूर्व है। इसको आमतौर पे हर कोई मानता है, इसको विपक्ष भी मानता है कि यहाँ विकास हुआ, और इसके प्रत्यक्षदर्शी आप पत्रकार बंधु भी हैं, यहाँ की जनता भी है। अजय जी, तो राज्य की सरकार की हो गई बात, गढ़वा विधानसभा की करेंगे। विधानसभा चुनाव शुरू हो गई है, राज्य सरकार निश्चित रूप से सही काम की है, ठीक है, आप कह रहे हैं। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में जो आपके विधायक हैं, इस राज्य के मंत्री भी हुआ करते थे, उनके द्वारा किस रूप में विकास कार्य को अमलीजामा पहनाया गया अपने विधानसभा क्षेत्र? उनके द्वारा क्या देखा गया था अपने संघर्ष के दरमियान? किस रूप में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र आज किस रूप में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने विकसित करने का काम किया?
सबसे पहले तो ये ढिबरी युग में जो रहा था गढ़वा, जनरेटर युग और ये इन्वर्टर युग था, बिजली के लिए त्राही त्राही थी। आज 20-22 घंटे बिजली उपलब्ध है। तो पहली उपलब्धि तो हमारी यहीं से रही जब हमने गढ़वा को रोशन करने का काम किया। काम भाजपा उनका कहना है, विपक्ष का काम हमारा किया हुआ था, केवल उद्घाटन किया गया आप लोगों के द्वारा। अगर उनका कार्य किया हुआ था, उन्होंने तो 1 रुपए में पतरातू को बेचा। इसको वो क्यों नहीं कहते हैं कि सिर्फ 1 रुपए में पतरातू थर्मल पावर को बेचने का उद्देश्य क्या था? 1 रुपए में आखिर किस दबाव में आके बेचा था? या 1 रुपया की 1 रुपए की कीमत, 1 रुपए में तो चाय भी नहीं मिलता है। पूरा का पूरा बिजली का जो षड्यंत्र था, जो एकमात्र जो षड्यंत्र था, दूसरा एक थर्मल पावर जो है, उसके बाद में ये दूसरा था, उसको बेच दिया गया। तो अगर हम ये सरकार से पूछे कि आपने सिर्फ 1 रुपए की राशि क्यों लगाई, तो देखिए जो कार्य करता है, उनके पास मौके थे, उन्होंने मौके भुनाए नहीं। आपने देखा यहाँ पे कुछ तकनीकी गड़बड़ियां भी हुई, जिसके चलते आपको हमको सबों को बाधा भी हुई बिजली आने में कुछ समय के लिए, है ना। ये तार पोल उनके लगाए हुए थे, तो इसकी जिम्मेवारी वो क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ पर पूर्व विधायक सत्यनाथ तिवारी जो भाजपा के उम्मीदवार संभावित हैं, और दूसरी ओर गिरिनाथ सिंह, जिनके द्वारा एक कार्यक्रम में, एक सभा में कहा गया कि हमने मिथिलेश ठाकुर को मदद किया था, तब जाकर के वो 2019 का चुनाव जीते थे। एक तरफ तो सत्यनाथ तिवारी हैं आपके सामने, दूसरी तरफ गिरिनाथ सिंह है। ऐसे में त्रिकोण बना, उस समय त्रिकोण नहीं बना था, इस समय त्रिकोण बन रहा है यहाँ पर। अगर गिरिनाथ सिंह उम्मीदवार होते हैं तो, जब अभी तक तो उम्मीदवार है वो, उनके द्वारा कहा गया साफ तौर पर कि हमने मदद किया था, तब जाकर के मिथिलेश ठाकुर चुनाव जीते थे। आज गिरिनाथ सिंह उम्मीदवार अगर हो जाते हैं, तब क्या स्थिति होगी आपके उम्मीदवार? पहले मैं माननीय गिरिनाथ सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो मदद किया था और जो विकास का सपना देखा था, तो क्या वो उस समय मदद करने के समय वो कहीं किसी होश में तो थे ना? आज वो मदद करने की बात अगर स्वीकार करते हैं, तो आज उनको तकलीफ क्या है? गढ़वा में ऐसा कौन सा काम हुआ जो उनकी इच्छा से नहीं हुआ? गढ़वा का तो सतत विकास हुआ है, लगातार हो रहा है। तो ये देखिए, इसका जवाब उनको देना चाहिए कि उन्होंने मदद क्यों किया। अगर किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए आप किसी को मदद करते हैं, तो ये मदद नहीं कहा जाता है, आप इसे मदद नाम नहीं दे सकते हैं। हम बात अजय उपाध्याय से कर रहे हैं। तो गढ़वा ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, खासकर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र। एक तरफ सत्यनाथ तिवारी हैं, जिनके साथ खुद कहते हैं ब्राह्मणों का वोट हमारे साथ ज्यादा है। दूसरी तरफ गिरिनाथ सिंह है, उनके साथ भी कुछ ब्राह्मण है। आपके साथ यानी मिथिलेश ठाकुर जी के भी साथ है। तो आने वाले इस चुनाव में, जब चुनाव 13 और 20 को होने वाली है नवंबर में, तो गढ़वा के ब्राह्मण किस ओर देख रहे हैं इस बार? देखिए, मिथिलेश कुमार ठाकुर जी भी ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। सत्यनाथ तिवारी जी भी अगर ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगते हैं, तो उनका ही गांव है खोनहर, उनका गांव बेल्हारा है, और बेल्हारा के बिल्कुल बगल में उनके गांव से, उनके घर से खोनहर दिखता है। खोनहर का कायाकल्प हुआ है माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा। अभी हमने खोनहर महोत्सव मनाया, एक खोनहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य किया हमने। आपने चूंकि जातिगत बात की ब्राह्मणों की, तो ग्वावल में ब्राह्मणों की संख्या है। ग्वावल में हमने भगवान परशुराम की प्रतिमा को वहाँ पे स्थापित करने का कार्य किया माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के सौजन्य से, है ना। ग्वावल की सड़कें जो बदहाल थी, ग्वावल हाई स्कूल, ग्वावल में ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं। और दूसरी बात, मुझे जातिगत बात करनी नहीं थी, लेकिन आपने चूंकि जातिगत समीकरण की बात यहाँ रखी है, तो एक ब्राह्मण के तौर पे भी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने जो 10 साल में वो नहीं कर पाए, माननीय पूर्व विधायक सत्यनाथ तिवारी जी, वो हमारे वर्तमान विधायक और वर्तमान मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने उसको करके दिखाया है। और ये जनता के सामने है। उनकी धार्मिक आस्था की भी अगर हम बात करें, तो काली पूजा हो, दशहरा हो, हम ये लोगों को भेजते हैं। प्रारंभ से ही, जब वो यहाँ पे विधायक नहीं थे, तब से हम बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा लोगों को कराते आए हैं, है ना। तो धार्मिक आस्था हालांकि अभिव्यक्त करने की बात नहीं है, लेकिन आपने कहा तो मैं ये बता रहा हूँ कि धार्मिक रुचि भी उनकी बहुत बढ़ चढ़ के है।
मतलब आपका कहना है कि जहां तक जातिगत समीकरण की बात है तो सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा विकास किया है उन्होंने, धार्मिक धरोहरों को भी सहेजने का काम किया है। गोवाल जैसे क्षेत्र में जैसे कहा जाता है गोवाल जिसके साथ वही गढ़वा का विधायक विधानसभा क्षेत्र का, तो गोवाल मिथिलेश ठाकुर के साथ है। वर्तमान में जब सनत तिवारी एक प्रत्याशी हो सकते हैं, अगर आएंगे सनत तिवारी सामने भाजपा के प्रत्याशी के रूप में, तब गोवाल किसके साथ होगा भाईजान? देखिए, ग्वावल की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है और ग्वावल में सिर्फ ब्राह्मणों का ही बोलबाला नहीं है, वहाँ सारे जाति के लोग हैं, मुसलमान भी हैं, अन्य भी जाति के लोग हैं और बड़े ही प्रबुद्ध लोग हैं। तो ग्वावल एक निर्णायक भूमिका में होगा। ग्वावल ने जो देखा है मिथिलेश ठाकुर जी का विकास, तो मिथिलेश ठाकुर जी के साथ चलने का कार्य करेगा। उन पे जो आरोप लगाए गए, एक बात मैं यहाँ पे फिर से जोड़ना चाहूँगा, कल उनके आवास पे ईडी का छापा हुआ और ईडी के छापे में शायद ईडी को कहीं कुछ मिला नहीं, तो ये क्लीन चिट जनता को भी और माननीय मिथिलेश ठाकुर की तरफ से जनता को मिल गया है कि उन्होंने सतत विकास का कार्य किया है और गंभीरता से वो न सिर्फ ग्वावल बल्कि पूरे गढ़वा विधानसभा का विकास कर रहे हैं और जनता प्रबुद्ध है, जनता सबों को देख रही है। आगामी 13 तारीख को वो तीर धनुष जो उनका निशान है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसको वोट देकर के भारी बहुमत से यहाँ जिताएगी। यहाँ पर बात करने वाला अब काजनीति बनाम बात नीति की बात होगी। सही बात है जी। ये बात मिथिलेश ठाकुर हर बात दोहराया करते हैं कि जब हमने गढ़वा में संघर्ष करना शुरू किया था तब यहाँ पर कुछ नहीं था विकास करने पर। जब गांव में जाते थे हम तो मुख्य सड़क से गांव में जाने के लिए घंटों गुजर लग जाया करता था, गाड़ियां जाने की स्थिति नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था, कोई काम नहीं हुआ था। उस समय हमने संकल्प लिया था कि जब हम मेरे हाथ में आज समर्थ नहीं है, मेरे हाथ में कोई अधिकार नहीं है, जब वक्त आएगा हमारे हाथ में अधिकार आएगा तो हम विकास ऐसा काम करेंगे कि एक तरफ जहाँ गाँव विकसित होगा, क्षेत्र विकसित होगा, शहर मुख्यालय विकसित होगा और दूसरे जो लोगों के मुरझाए चेहरे हैं उस पर खुशहाली आएगी। हमारे साथ पंकज जी है जो कांग्रेस समर्थक भी हैं, चिंतक भी हैं, विश्लेषक भी हैं राजद से। पंकज जी, गठबंधन टिकट की घोषणा अभी नहीं हुई है, आज चुनाव की घोषणा हुई है। गठबंधन में जिस तरह आप देख भी रहे हैं, खबरों में पढ़ भी रहे होंगे गढ़वा से लेकर आज मुख्यालय तक, कि गठबंधन होगा या नहीं, किस रूप में यहाँ पर सिनेरियो बनेगा, तो पहले तो आप इसको स्पष्ट करें, आज कितने तैयार हैं अगर गठबंधन होता है तब और नहीं होता है तब? जी, सबसे पहले तो आपके बिंदास न्यूज को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज आज जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। झारखंड में भी हम लोग के 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 13 और 20 तारीख को। 23 तारीख को परिणाम आएंगे। सबसे पहले हम सभी जो जागरूक नागरिक हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में मतदान का ज्यादा होना सबसे जरूरी है। अब रही बात आई, हमारे यहाँ जो है अभी वर्तमान में गठबंधन की सरकार चल रही है, तो ये आप निश्चित रहिए, पूरी तरह से आप सुनिश्चित रहिए कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस हम लोग का जो है, इंडिया अलायंस जो है गठबंधन में जो है चुनाव लड़ेगा। राजद, कांग्रेस, जेएमएम और वाम दल, ये लगभग पूरी तरह से अंदर खाने हम लोग की तैयारी हो गई है। सभी चीज़ों को जो है, रणनीतियों को हम ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि उजागर किया जाना चाहिए, लेकिन हम ये तय है कि हम लोग जो है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और एकदम पूरी तरह से, जैसे इस बार जो है 2019 में हम लोगों ने जो है परास्त किया था सांप्रदायिक शक्तियों को, पुनः हम लोग सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करेंगे। इस तरफ हिमंता बिस्व शर्मा जो झारखंड भाजपा के सह-प्रभारी हैं, उनका साफ तौर पर कल कहना था कि चुनाव की घोषणा जैसी ही होगी अपने झारखंड में 48 घंटे के अंदर हम अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे। उनका तो स्पष्ट हो गया भाजपा ऐसा करेगी। अभी तक महागठबंधन ने यह बात कहीं नहीं कहा है कि हम प्रत्याशी घोषणा कब करेंगे। इसका मतलब यह समझा जाए कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व आला कमान ने ऊपर से आपस में बातचीत कर ली है और जो हम लोग को न्यूज है, बहुत कुछ जो है रणनीति का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये तय मानिए कि हम लोग जो है गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करेंगे और मुकाबला के साथ ही हम उनको परास्त करने का काम करेंगे। तो ऊपर स्तर की बात कर रहे हैं पंकज जी, आप जिस तरह कहा जाता है कि अच्छे नेता ऐसी बात बोला करते हैं, खास करके नीचे स्तर की बात नहीं करते हैं। हम सीधे रूप में कहें तो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र आप जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रहा है,
या नहीं, क्या अभी तक की स्थिति देखते हैं आप? गढ़वा विधानसभा के साथ साथ हम पूरे पलामू प्रमंडल का 9 सीट में से इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है 8 और 9 सीट जीतने का प्रयास करें। सिर्फ गढ़वा विधानसभा नहीं, पूरे अगर देखेंगे आप गढ़वा जिले में 2 विधानसभा सीट है, एक हमारा गठबंधन का है और एक भवनाथपुर जो है बीजेपी का है। लेकिन लोगों को ये अपेक्षा महसूस हो रही है कि गढ़वा जैसा विधायक अगर विकास करने वाला हो तो पूरा पलामू प्रमंडल आप दूसरे विधानसभा में डाल्टनगंज है, विश्रामपुर है, पाकी है, चतरा, ये लातेहार है, मनिका है और छतरपुर पाटन, हुसैनाबाद है, वहां के लोगों से पूछेंगे तो उनके मन में ये पूरी तरह से जिज्ञासा है कि गढ़वा जैसा विकास जो है हमारे यहाँ हो और उसी का हमको जो है सुखद परिणाम मिलेगा कि पलामू प्रमंडल के 9 की 9 सीटों इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं। मतलब मिथिलेश ठाकुर द्वारा किया गया गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में विकास व मॉडल बनेगा इस आने वाले चुनाव में। जरूर, एकदम पूरी तरह से एकदम गजब का यहाँ पे विकास कार्य हुआ है। और ओवरऑल मानिएगा तो अभी जैसे अजय उपाध्याय जी ने कहा कि पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन ने 2 साल कोरोना होने के बावजूद और 1 साल जो है केंद्र की सरकार ने जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्हें परेशान ईडी और सीबीआई के माध्यम कराया, उसके बाद भी 3 सालों में इतना जबरदस्त विकास का कार्य हुआ है। कई क्षेत्रों में सर्वजन पेंशन लागू हुआ, सभी महिलाओं को हम लोगों ने मैया योजना से जोड़ा, बिरसा कृषि समृद्धि योजना से जोड़ा, पिछड़ी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लाया। केंद्र ने जब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पीएम आवास बीते 3 सालों से बंद कर रखा है, तो ऐसी परिस्थिति में लगभग 8 लाख जो है हमारे यहाँ अभी अबुआ आवास स्वीकृत किए गए हैं और अभी पाइपलाइन में 20 लाख अबुआ आवास और हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शानदार काम करने का कार्य किया है और हमें पूरा भरोसा है कि हम जो है पुनः जो है महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और बेहतर विकास करेंगे। हमारे साथ एक मतदाता में भाईजान एक मिनट हमारे साथ मतदाता भी हम बात करेंगे। हम नाम जान उसके बावजूद भी आपसे जाना, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जलील अंसारी। मोहम्मद जलील भाई, सब तीनों प्रत्याशी जो वहाँ वर्तमान में है, मिथिलेश ठाकुर, सत्यनाथ तिवारी और गिरिनाथ सिंह, सबकी नजर मुसलमानों की ओर है और इस बार ऐसे तो हर समय रहा करता है, लेकिन मुसलमानों की नजर किस प्रत्याशी की ओर? मिथिलेश ठाकुर के प्रति। क्यों? इनका विकास देख करके। क्या इनके पहले कोई प्रतिनिधि विकास नहीं किया था? नहीं किया था। पहले क्या स्थिति था, अब क्या स्थिति है? अभी सारा चीज हो गया, रोड बन गया, नाली गली सब बन गया, बहुत तरह के कॉलेज खुल गया, समाहरणालय हम लोग कल्याणपुर में खुल गया। यही सब देख करके उनके पास आस्था रख करके हम लोग। मतलब मुसलमान, पूरे मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं आप जलील भाई। पूरे मुसलमान क्या सोच रहे हैं इस बार? कल्याणपुर में सबसे ज्यादा आबादी भी कही जाती है, सबकी नजर कल्याणपुर पे है। कल्याणपुर में खुद मिथिलेश ठाकुर का आवास भी है और सत्यनाथ तिवारी अगर कहा जाए तो भाजपा से जो पूर्व विधायक हैं उनकी तरफ सबसे ज्यादा कल्याणपुर में कार्यक्रम किया गया, लोगों को शामिल किया गया भाजपा में। गिरिनाथ सिंह की तरफ भी कार्यक्रम किया गया, मिथिलेश ठाकुर खुद वहाँ मौजूद है भी, वहाँ उनके द्वारा लगातार आना जाना लगा रहता है कल्याणपुर गाँव में। तो कल्याणपुर के मुसलमान की अगर बात करें तो वो क्या सोच रहे हैं? इनके तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ झुकाव है, मुस्लिम का है झुकाव है। मुसलमानों के हिमायती हैं मिथिलेश ठाकुर जी। क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं मुसलमान इस बार? मुसलमान कहाँ सोचा है, हम लोग को भाई देंगे वही मिथिलेश ठाकुर को। क्यों देंगे मिथिलेश ठाकुर? बहुत बढ़िया हम लोग का काम किए हैं, अभी सबसे अच्छा काम। गिरिनाथ सिंह 17 साल रहे, सत्यनाथ तिवारी 10 साल रहे, तो क्या उनके द्वारा कुछ तो किया गया होगा? देखबे नहीं कर रहे हैं, अभी तो अनगिनत हो गया इससे काम तो बहुत हुआ है जो हम लोग उतना गिरा नहीं सकते हैं। 2 साल कोरोना में रहा, इस 5 साल के कार्यक्रम जब मिथिलेश ठाकुर विधायक है उसके बाद 3 साल समय बचता है, 1 साल और तबाही में गुजरा, तो 2 साल में मिथिलेश ठाकुर ऐसा कुछ कर दिए, बहुत अच्छा काम किए। मुसलमान उंगली देख रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी से देख रहे हैं हम लोग। समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। सबकी नजर, हमने कहा जली भाई से जब हमारी बात हो रही थी कि तीनों प्रत्याशियों की, मिथिलेश ठाकुर जो महागठबंधन से हैं, भाजपा से पूर्व विधायक सत्यनाथ तिवारी प्रत्याशी और गिरिनाथ सिंह निर्दलीय, वर्तमान में तीनों प्रत्याशियों की नजर मुसलमानों की ओर है। हमने उनसे सीधे रूप में पूछा कि तीनों प्रत्याशियों की नजर मुसलमानों की ओर है, मुसलमानों की नजर किसकी ओर है?
उनका 2 लोगों से हमारी बात हुई, तो पूरी ज्यादा लोगों से बात नहीं हुई है। इनका कहना है कि मुसलमान सभी मिथिलेश ठाकुर की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि या तो 17 साल वाले या 10 साल वाले, दोनों के द्वारा वो काम नहीं किया गया, वो विकास नहीं किया गया जो मिथिलेश ठाकुर द्वारा किया गया। अब चुनाव की घोषणा हो गई है। आज 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव है, जो जैसा कि कहा जाता है कि नक्सल प्रभावित इलाके में, ऐसे तो नक्सल प्रभावित अपने जिलों को हम नहीं कहेंगे अब, क्योंकि नक्सली नहीं है यहाँ पर, नक्सल मुक्त हो गया है अपना गढ़वा जिला। ऐसे में फिर भी पहले चरण में चुनाव हो सकता है यहाँ पर। तो अब मतदाता का वक्त आ गया है। अब वोट वो किसे करते हैं, किसे अपना फिर से एक बार प्रत्याशी चुनते हैं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के कायाकल्प के लिए, यह देखना दिलचस्प होगा। साथ ही मतदान जिस दिन मतगणना होगी उस दिन स्पष्ट होगा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना। लेकिन सबकी अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। एक बार फिर वादा किया जाएगा, जिसने विकास किया उसके बाद दावा किया जाएगा उसके द्वारा कि हमने यह काम किया जो नहीं हो सका था। लेकिन हम एक बार और कहना चाहेंगे, जरूरी है यहाँ कहना कि मतदान करना निश्चित रूप से जरूरी है। अगर जिस रोज मतदान होता है यहाँ पर, पहले चरण में या दूसरे चरण में, आप सभी मतदाताओं से यही अपील होगी कि आप सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद ही जाकर के जलपान करेंगे, जो हर बार कहा जाता है। तो अब निश्चित रूप से घर से निकलेंगे, सारा काम छोड़ करके सबसे पहले लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान रूपी आहुति आप जरूर देंगे। एक वैसे साथ ही एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो सही मायने में जुबानी नहीं जमीनी काम करता।